नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर मणि तिवारी। आप देख रहे हैं मेरा एक खास कार्यक्रम पॉलिटिक्स विद प्रभाकर। आप जानते हैं, चुनाव के बाद पहली बार बीजेपी के प्रदेश नेताओं और केंद्रीय नेतृत्व के साथ बैठक हुई प्रदेश कार्यकारिणी समिति की, जिसमें बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कुछ नेताओं ने वर्चुअली हिस्सा लिया। लेकिन इतने दिनों से प्रदेश के नेताओं का एक गुट सवाल बना रहा था, प्रश्नावली तैयार कर रहा था कि केंद्रीय नेताओं से पूछेंगे कि आखिर क्या वजह है पश्चिम बंगाल चुनाव में इस भारी दुर्गति की। लेकिन यह सब कुछ धरा का धरा ही रह गया और किसी भी नेता को, खासकर जिला स्तर के नेताओं को बंगाल के कोई सवाल पूछने का मौका ही नहीं मिला। दरअसल ऐसी व्यवस्था ही नहीं थी, जो था एक तरफा था, वन वे था। और कैलाश विजयवर्गीय बैठक में कुछ देर आखिर में भले ऑनलाइन हाजिर रहे, लेकिन उन्होंने न कुछ कहा न कुछ सुना। दूसरी ओर राजीव बनर्जी को लेकर इतनी चर्चा थी, उनको न्योता भेजा गया था। पूर्व सिंचाई मंत्री हावड़ा के डोमजूड़ जिले में जो बीजेपी के टिकट पर हार गए थे, उनको न्योता भेजा गया था, लेकिन वो हाजिर नहीं हुए। उनको लिंक भी भेजा गया था ऑनलाइन का, उसमें भी नहीं आए। इस बीच बीजेपी ने तृणमूल सरकार की कथित नाकामियों, कानून व्यवस्था के मुद्दे और चुनाव बाद की हिंसा के मुद्दे पर पूरे राज्य में आंदोलन का जो फैसला किया था, उसमें इस बैठक में मुहर लगनी थी। लेकिन दो वजहों से ऐसा नहीं हो सका। एक तो कोरोना के कारण जो 15 जुलाई तक पाबंदियां बढ़ गई है राज्य में। दूसरे, लोकसभा का सत्र शुरू हो रहा है वर्षाकालीन, उसमें तमाम सांसद व्यस्त रहेंगे। खुद प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष भी मेदिनीपुर के सांसद हैं, इसलिए वह मामला भी परवान नहीं चढ़ सका। कुल मिलाकर बैठक का नतीजा सिफर रहा। और कहाँ तो बंगाल के नेता चुनावी दुर्गति के लिए केंद्रीय नेतृत्व को जिम्मेदार ठहराने वाले थे, लेकिन उल्टे केंद्रीय नेताओं ने हार की जिम्मेदारी बंगाल के नेताओं के माथे पर मढ़ दी। यानी बैठक का नतीजा सिफर रहा और आगे बढ़ने की बजाय यथास्थिति बनी रही। तो आज चर्चा इसी बैठक की और इसमें क्या हुआ, इस पर आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर आपसे अनुरोध कर दूं कि अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, मित्रों और परिजनों के साथ शेयर करें और घंटी का बटन दबाना भी न भूलें। उससे आपको मेरे कार्यक्रमों की समय रहते सूचना मिल जाएगी। तो अब प्रदेश के नेताओं में सवाल उठ रहे हैं कि आखिर यह कैसी बैठक थी जो एक तरफा रही, हमें बोलने का मौका ही नहीं दिया गया, और ये तमाम चीज़ें उठ रही हैं। तमाम आपको मैंने पहले बताया था कि प्रदेश के नेताओं ने कई सवाल पैदा किए थे केंद्रीय नेतृत्व से पूछने के लिए, लेकिन उनको मौका ही नहीं मिला। और जो कैलाश विजयवर्गीय और शिव प्रकाश जैसे नेताओं के खिलाफ तमाम आक्रोश था, नाराज़गी थी, उनको उनसे कोई सवाल पूछ ही नहीं सका। शिव प्रकाश तो बैठक में भी नहीं रहे और कैलाश विजयवर्गीय कुछ देर के लिए रहे बैठक में, लेकिन उन्होंने न कुछ कहा न कुछ सुना। और थोड़ी देर के लिए बैठक के आखिर में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल्ली से वर्चुअली इसे संबोधित किया, लेकिन उन्होंने बस एक अपनी जिम्मेवारी पूरी की। बैठक में ऐसा कुछ नहीं कहा कि जिससे प्रदेश नेताओं और कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ता। और उन्होंने ये कोई कोशिश भी नहीं की कि प्रदेश के नेताओं के मन में जो नाराज़गी है, जो आक्रोश है, असंतोष है, उसको जानने की कोई कोशिश नहीं की। तो ये आक्रोश और असंतोष और तमाम मुद्दों को सुलझाने के लिए जो बैठक हुई, कहा जा सकता है कि उसका नतीजा सिफर रहा है। आने वाले दिनों में इससे असंतोष और बढ़ सकता है। और पहली बार करीब 2 महीने बाद जो कैलाश विजयवर्गीय बंगाल के प्रभारी थे, हर दूसरे तीसरे दिन बंगाल के दौरे पर रहते थे चुनाव से पहले, लेकिन चुनाव नतीजों के बाद पहली बार वर्चुअली ही सही कुछ देर के लिए उनको बीजेपी की बैठक में देखा गया। और वो भी आखिर में, उनके आने का कोई कार्यक्रम नहीं था। लेकिन नड्डा का भाषण खत्म होते ही वो भी चले गए।
उन्होंने कुछ नहीं कहा, न किसी की बात सुनी। और बंगाल के जो प्रभारी थे, एक शीर्ष नेता शिव प्रकाश, तो वो तो हाजिर भी नहीं हुए। बाद में कहा गया है कि पंजाब के नेताओं के साथ बैठक थी, आंध्र प्रदेश के नेताओं के साथ बैठक थी वर्चुअली, वहाँ भी कार्यकारी समिति की बैठक थी प्रदेश की, तो शिव प्रकाश वहाँ थे। और बंगाल में बीजेपी के संगठन की जिम्मेदारी जिस अरविंद मेनन की थी, वो सशरीर हाजिर थे बैठक में। और लेकिन उल्टे उन्होंने बंगाल में चुनाव में बीजेपी की पराजय की जिम्मेदारी प्रदेश नेताओं के माथे पर ही थोप दी। उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से तो कुछ नहीं कहा, लेकिन एक कहानी सुनाई। उस कहानी जो हम बचपन में हम में से ज़्यादातर लोग सुन चुके हैं कि एक बार एक राजा ने खीर बनाने के लिए हर गांव से, हर घर से एक एक लोटा दूध एक कुंड में या एक जगह डालने को कहा। लेकिन सुबह देखा गया कि कुंड में, उस तालाब में केवल पानी ही भरा है। शायद सबने सोचा कि बाकी लोग तो दूध डालेंगे, अगर मैं एक लोटा पानी भी डाल दूँ तो पता नहीं चलेगा। तो कहने का मतलब था कि कहीं दूध किसी ने डाला नहीं। इसका उदाहरण देते हुए मेनन का कहना था कि बंगाल में भी बीजेपी की यही हालत हुई है, और सबने सोचा था कि अगर मैं थोड़ा लापरवाही दिखाऊं या फांकीबाजी कर दूं, काम ना करूं, तो भी बीजेपी तो यहाँ सत्ता में आ ही रही है। इस बहुत ज़्यादा जो ग्रांटेड जो मनोदशा थी, इसी कारण बीजेपी की हार हुई। यानी खुद जिम्मा लेने के बजाय उन्होंने बंगाल के नेताओं को ही दोषी ठहरा दिया। और मुश्किल है कि बीजेपी के प्रदेश नेताओं के सामने उनके शिव प्रकाश के इस बयान, मेनन के इस बयान को बर्दाश्त करने के अलावा कोई चारा नहीं था, क्योंकि तमाम पहले से बातें चल रही है कि बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व जिम्मेदार थे, लेकिन प्रदेश के और राज्य स्तर के, खासकर जिला स्तर के जो नेता थे, वो एक तरफा सुन सकते थे। उनको बोलने की सुविधा नहीं दी गई थी तकनीकी तौर पर। तो वर्चुअली वो बैठक में शामिल भले थे, लेकिन वो अपनी बात नहीं रख सकते थे। और शायद कहीं ना कहीं केंद्रीय नेतृत्व ये जानता था कि अगर उनको अपनी बात रखने का मौका दिया गया तो बैठक में हंगामा हो सकता है। लोग तमाम नड्डा से और दूसरे नेताओं से दिक्कत भरा सवाल कर सकते हैं, इससे बैठक हंगामेदार हो सकती है। शायद इसीलिए उनको बात करने का उनके बात करने की व्यवस्था नहीं की गई थी, इंतज़ाम नहीं किया गया। वो सिर्फ सुन सकते थे, बोल नहीं सकते थे। ये बड़ा दिलचस्प है। ऑनलाइन बैठक में केवल आप सुनेंगे, एक तरफा बैठक थी। और उत्तर बंगाल के बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता ने बताया कि कार्यकारी बैठक में, जो कार्यकारी समिति की बैठक होती है, उसमें परंपरा रही है कि जिला स्तर के नेताओं की, खासकर जो जिला अध्यक्ष हैं, उनकी बात सुनी जाती है। लेकिन इस बार पहली बार अपवाद हुआ कि हम एक मौन दर्शक की भूमिका में थे पूरे बैठक में। शीर्ष जो नेतृत्व थे, उनके भाषण और बयानों और उपदेश के अलावा हम अपनी बात नहीं रख सके। और पहले जिला स्तर के नेताओं को ये लगा था कि इस बैठक में हार की वजहों की चर्चा होगी, एक एक सीट पर हार की वजहों की चर्चा होगी, आत्ममंथन किया जाएगा, क्यों हारे, क्यों जीत नहीं सके, टाइप की बात होती थी। अब बैठक में यह फैसला किया गया कि विधानसभा में एक एक सीट को लेकर आलोचना होगी, आत्ममंथन किया जाएगा। विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने भी ये सुझाव दिया, लेकिन वो कब होगा इस पर कोई फैसला नहीं हुआ। और बैठक में प्रदेश बीजेपी उपाध्यक्ष जयप्रकाश मजूमदार का एक राजनीतिक प्रस्ताव पेश किया गया, जिसमें कहा गया था कि चुनावी हार से ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि बीजेपी 3 से बढ़कर 74 सीटों तक पहुंच गई है, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने भी अपने भाषण में विरोधी दल के जो तमगा मिला है कांग्रेस और सीपीएम को पछाड़कर, इस पर ज़्यादा जोर दिया। उनका कहना था कि हम प्रमुख विरोधी दल के तौर पर उभरे हैं और बंगाल की जनता शायद हमें विपक्ष की भूमिका में देखना चाहती थी, इसलिए उसने हमें वोट दिया। और शुभेंदु अधिकारी बैठक में हाजिर थे। उन्होंने भी कहा कि हर सीट पर, एक एक सीट पर आत्ममंथन जरूरी है, हार जीत का विश्लेषण जरूरी है। लेकिन वो कैसे और कब होगा, ये कम से कम बीजेपी के
ज़मीनी स्तर के नेताओं कार्यकर्ताओं को समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये विश्लेषण कब होगा, कैसे होगा। पहले ही 2 महीने बीत चुके हैं करीब चुनाव नतीजों के। और बैठक में एक और विवाद तैयार हुआ है। नेशनल शेड्यूल कास्ट कमीशन के उपाध्यक्ष अरुण हल्दर भी बैठक में मौजूद थे, तो उन्होंने फेसबुक पर भी अपनी तस्वीर पोस्ट की है। लेकिन अब सवाल उठ रहा है कि केंद्र सरकार के एक प्रमुख पद पे होने के बावजूद वो एक राजनीतिक दल की बैठक में कैसे मौजूद थे। तृणमूल के प्रदेश महासचिव कुणाल घोष ने एक ट्वीट भी किया है इस पर। यानी कुल मिलाकर कह सकते हैं कि ये बैठक टाएं फिस रही। कोई ठोस न इसमें प्रस्ताव पारित हुआ, न आंदोलन की रूपरेखा बनी और न ही भावी रणनीति को कोई ठोस शक्ल दी गई। आज के लिए बस इतना ही। आगे क्या होता है मैं आपको बताता रहूँगा। नमस्कार, धन्यवाद।